हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज जो है 2022-23 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। जो आपको यहाँ पे मैं 3 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एक केमिस्ट्री का बताऊंगा और एक हिंदी का बताऊंगा और एक इंग्लिश का बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं 3 प्रश्नों की आपको यहाँ पे एक सीरीज की ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो 90 प्लस आना आपका तय है, कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सोडियम धातु का केंद्रित जालक में क्रिस्टलीकृत होती है जिसकी कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉन होती है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। सोडियम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो सोडियम है वो है यहाँ पे कि एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। तो एफसीसी का आपको सूत्र लगा देना है। तो सूत्र लगाने के बाद R बराबर A/2√2 यहाँ पे इसे आप लगा देंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, CH_Cl की संरचना BCC होती है। इसकी यूनिट के सेल की कोर की लंबाई 40 पिकोमीटर है। CH_Cl में आंतरायनिक दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना है। फिर तीसरा दिया है, आयनिक ठोस के फलक केंद्रित सेल के कोर की लंबाई इतना है। ये सारे आपको लगभग न्यूमेरिकल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए 110 पिकोमीटर है। तो रेडायन की त्रिज्या क्या होगी। अथवा आप कर सकते हैं XC क्रिस्टल के फलक केंद्रित सेल के कोर की लंबाई इतना है। XC चालक का अर्ध व्यास बताना है। एक घनीय तत्वों में PQ से बना हुआ है। घन के कोणों पर Q तथा अंत केंद्र P पर परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे P तथा Q की उप संयोजन संख्या भी हमें बतानी है। चांदी का क्रिस्टलीकृत FCC जालक में होता है। यदि इसकी कोशिका के कोरों की लंबाई इतनी है तो परमाणुक द्रव्यमान इतना। अगर न्यूमेरिकल आप लगा लेते हैं ना तो आपको 4 से 5 नंबर यहीं से केमिस्ट्री में फिक्स हो जाना है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो है वीडियो पे लगातार आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ये सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व जरूर कर लेना। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया नायोबियम क्रिस्टली की तंदा केंद्रित, इसके यहाँ पे दिया हुआ है। इसके हमें त्रिज्या की गणना करनी है। क्वेश्चन आपके सामने कर लेंगे इसे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में 20 नंबर के आपके क्वेश्चन यहाँ पे आज कंफर्म हो जाने वाले हैं। 20 नंबर आपका कोई काट नहीं सकेगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्याख्या करनी है हमें। व्याख्या संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसका हमें काव्य सौंदर्य के तत्व भी लिखना है। पहला दिया हुआ है, कह रहा है कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण में ला डाल देना उसी को। यूं देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो तो कमल पक को चूमना चाहती है। या अथवा में भी दिया हुआ है। इसका यहाँ पे ये है कि लज्जाशीला पथिका महिला जो कहीं दृष्टि आए दोनों विकृत वसना तू सुंदरी को। मतलब इन दोनों में हमें करनी होगी व्याख्या। तो व्याख्या आपको कर लेना होगा, मतलब जो भी आपको आ रही हो दोनों में से। क्योंकि यहाँ पे दोनों में से अगर कोई सा एक फंस गया तो 10-10 नंबर आपका यानी 20 नंबर आपका फिक्स हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे 18 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। कह रहा है नेम ऑफ द फिगर एंड स्पीच ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको इसका जो है फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। ठीक है, मैं फिगर ऑफ स्पीच इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नहीं होगा तो आपका यहाँ पे कुछ चीजें जो है को क्लियर हो जानी होंगी, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच काफी ज्यादा बार पूछी जाती है। ठीक है, पहला दिया हुआ है यहाँ पे, इसका हमें फिगर ऑफ स्पीच निकालना। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, इन सभी में आपको फिगर ऑफ स्पीच निकालना है। फिगर ऑफ स्पीच भी आप क्लियर कर लीजिए। दैट किचन नाइफ विल टेक ए बाइट आउट ऑफ फॉर योर हैंड टू डू नॉट हैंड योर स्टेरी। फिर यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे पूछा गया। फिर डिफाइन फिगर ऑफ स्पीच आई एम गिवन 5 एग्जाम्पल। वैसे आप पूछी तो नहीं जाती है फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका एक तो जरूर आना ही आना होगा। क्योंकि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी, मेटाफर और अनोमोटोपोइया, यहाँ पे तीनों में से मतलब आपको एक पूछ लिएगा, कविता में जरूर पूछेगा। तो वो आपको इस सब पढ़ लेंगे ना तो एक बार तैयार हो जाएगा। वैसे आप नहीं करना चाहते तो इसे मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। लेकिन ये केमिस्ट्री का ये न्यूमेरिकल जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। बस दोस्तों, आज के पेपर में इतना ही था। आज की इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बस वीडियो में पेंट करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।